गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीपीसी का टॉपिक लेंगे। सीपीसी के अंदर हम ऑर्डर 5 पढ़ रहे थे, उसके अंदर रूल 11 तक हमने ले लिया था, उससे आगे अब कंटिन्यू कर रहे हैं। रूल 12 है सर्विस टू बी ऑन डिफेंडेंट इन पर्सन व्हेन प्रैक्टिकेबल, कि जब ऐसा संभव हो तब सर्विस डिफेंडेंट के ऊपर पर्सनली होनी चाहिए और ऑन हिज एजेंट या उसके एजेंट पे सर्विस होनी चाहिए। इसकी लैंग्वेज है वेयर एवर इट इज़ प्रैक्टिकेबल, कि जब ऐसा संभव हो तब सर्विस शेल बी मेड ऑन द डिफेंडेंट, के तब डिफेंडेंट के ऊपर सर्विस होगी इन पर्सन, और अनलेस ही हैज़ एन एजेंट एम्पावर टू एक्सेप्ट सर्विस, अन्यथा तब हो सकता है जब उसने कोई एजेंट एम्पावर कर रखा हो जो एक्सेप्ट करे सर्विस को, इन विच केस सर्विस ऑन सच एजेंट शेल बी सफिशेंट, और उस केस में उस एजेंट पे सर्विस अगर की जाती है तो वो पर्याप्त होगी। नेक्स्ट रूल 13 है इसका, सर्विस ऑन एजेंट बाय होम डिफेंडेंट कैरीज ऑन बिजनेस, कि एजेंट के ऊपर सर्विस जब डिफेंडेंट का बिजनेस वो कैरी ऑन कर रहा है। इसका सब रूल 1 है, इन अ सूट रिलेटिंग टू एनी बिजनेस और वर्क, कि जब कोई सूट है बिजनेस या वर्क से रिलेटेड अगेंस्ट अ पर्सन, उस व्यक्ति के अगेंस्ट है, हु डज नॉट रिजाइड विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट, कि जब वो समन इशू करने वाली जो कोर्ट है उसके जुरिडिक्शन से बाहर रहता है, उस केस में फ्रॉम विच समन्स इज इशूड, सर्विस ऑन एनी मैनेजर और एजेंट, उस केस में सर्विस किसी मैनेजर या एजेंट पे हो सकती है, हु एट द टाइम ऑफ सर्विस, कि जब वो सर्विस के समय पर्सनली कैरीज ऑन बिजनेस और वर्क फॉर सच पर्सन विद इन सच लिमिट्स, कि जब वो उसके पर्सनली वो बिजनेस या वर्क कैरी ऑन कर रहा है उस व्यक्ति के लिए उन लिमिट्स के अंदर, शेल बी डीम्ड गुड सर्विस, और उस केस में ऐसा माना जाएगा कि वो सर्विस जो है समन्स की वो पर्याप्त है। नेक्स्ट सब रूल 2 है इसका, फॉर द पर्पज ऑफ दिस रूल द मास्टर ऑफ अ शिप, कि इस रूल के लिए जो मास्टर है शिप का वो शेल बी डीम्ड टू बी द एजेंट ऑफ द ओनर और चार्टरर, तो जो मास्टर है शिप का वो एजेंट माना जाएगा ओनर का, या चार्टरर का वो एजेंट माना जाएगा। ये रूल 13 का सब रूल 2 है। नेक्स्ट 14 है रूल, सर्विस ऑन एजेंट इन इंचार्ज इन सूट्स फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी, कि जब एजेंट के ऊपर सर्विस करनी है जो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सूट्स हैं उनका जो इंचार्ज होगा उसके ऊपर सर्विस की बात है इसमें। वेयर इन अ सूट टू ऑब्टेन रिलीफ रेस्पेक्टिंग, कि जब कोई सूट है रिलीफ के रिगार्डिंग और कंपेंसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, या कंपेंसेशन क्लेम करने के लिए है कोई सूट इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कंपेंसेशन। सर्विस कैन नॉट बी मेड ऑन द डिफेंडेंट पर्सन, और अगर सर्विस नहीं हो पाती है डिफेंडेंट को पर्सनली एंड द डिफेंडेंट हैज़ नो एजेंट एम्पावर टू एक्सेप्ट द सर्विस, और उसके बिहाफ पे कोई एजेंट भी नहीं है जो एक्सेप्ट कर पाए सर्विस को, इट मे बी मेड ऑन एनी एजेंट ऑफ द डिफेंडेंट इन चार्ज ऑफ द प्रॉपर्टी, उस केस में कोई एजेंट जो है डिफेंडेंट का जो इंचार्ज है उस प्रॉपर्टी का उसके ऊपर समन का सर्विस हो सकती है। ये रूल 14 है। नेक्स्ट रूल 15 है, वेयर सर्विस में बी मेड ऑन एन एडल्ट मेंबर ऑफ डिफेंडेंट्स फैमिली, के कब सर्विस जो है वो डिफेंडेंट की फैमिली का कोई मेंबर जो वयस्क है उसके ऊपर हो सकती है। ये रूल 15 में दे रखा है। वेयर इन एनी सूट, जब किसी सूट के अंदर द डिफेंडेंट इज एब्सेंट फ्रॉम हिज रेजिडेंस, कि जब डिफेंडेंट उसके निवासी स्थान पर नहीं है एट द टाइम व्हेन द सर्विस ऑफ समन्स इज सॉट टू बी इफेक्टेड ऑन हिम, कि जब सर्विस की जानी है समन्स की उसके ऊपर और तब वो नहीं है एट हिज रेजिडेंस, एंड देयर इज़ नो लाइकलीहुड ऑफ इज बीइंग फाउंड एट द रेजिडेंस, और ऐसी कोई संभावना नहीं है कि वो उस निवास स्थान पे मिलेगा विद इन अ रीजनेबल टाइम, रीजनेबल समय के अंदर, एंड ही हैज़ नो एजेंट एम्पावर टू एक्सेप्ट सर्विस ऑफ द समन्स ऑन हिज बिहाफ, और उसके बिहाफ पे कोई सर्विस ऑफ समन्स को एक्सेप्ट करने के लिए कोई एम्पावर्ड नहीं है एजेंट। सर्विस में भी मेड ऑन एनी एडल्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, उस केस में उसके परिवार का कोई वयस्क व्यक्ति जो मौजूद है उसके ऊपर सर्विस हो सकती है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, हु इज़ रिजाइडिंग विद हिम, जो उसके साथ में रह रहा है। इसका एक्सप्लेनेशन है, अ सर्वेंट इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द फैमिली विद इन द मीनिंग ऑफ दिस रूल, कि कोई सर्वेंट है वो उस फैमिली का मेंबर नहीं माना जाएगा
इस रूल के लिए वो मेंबर नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट रूल 16 है पर्सन सर्व्ड टू साइन एक्नोलेजमेंट, कि जो व्यक्ति जिसको समन सर्व किए गए हैं उसके बिहाफ पे या उसको एक्नोलेजमेंट साइन करना होगा, अभी स्वीकृति साइन करनी होगी। ये रूल 16 है। वेयर द सर्विंग ऑफिसर डिलीवर्स और टेंडर्स अ कॉपी ऑफ द समन्स टू द डिफेंडेंट पर्सनली, कि जब कोई सर्विंग ऑफिसर है वो कॉपी है समन की वो डिलीवर करता है या देता है डिफेंडेंट को पर्सनली, और टू एन एजेंट या फिर उसके एजेंट को, और अदर पर्सन ऑन हिज बिहाफ या किसी और व्यक्ति को उसके बिहाफ पे देता है। ही शैल रिक्वायर द सिग्नेचर ऑफ द पर्सन टू होम द कॉपी इज और डिलीवर्ड और टेंडर्ड। वो ये जो सर्विंग ऑफिसर है वो ये रिक्वायर करेगा कि जो सिग्नेचर हो उस व्यक्ति के जिसको वो कॉपी डिलीवर की गई है या टेंडर किया गया हो, कि वो एक्नोलेजमेंट करे सर्विस का, एंडोर्स्ड ऑन द ओरिजिनल समन्स। तो वो ओरिजिनल समन पे इस बात का एक्नोलेजमेंट का एंडोर्समेंट करे कि उसने वो समन प्राप्त किया है। ये रूल 16 था। नेक्स्ट इससे आगे हम अगली क्लास में लेंगे। थैंक यू वेरी मच।